आज की क्लास में हम लोग कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग समझेंगे। कैसे कटे हुए व्यंजनों का यूज करेंगे शब्दों में, क्योंकि जब अपन स्पीड में लिखते हैं तो अपन बार बार व्यंजन को काट तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा सरल बना लेते हैं। ठीक है, अपन समझते हैं कैसे। अगर खा अकेला लिखा हुआ है तो अपन ये छोटा सा डैश लगाएंगे और खा बना देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। अगर ठा अकेला लिखा हुआ है तो अपन एक छोटा सा डैश लगाएंगे और ये ठा बना देंगे। छा लिखा हुआ है तो अपन इस छोटा सा डैश लगाएंगे और इसे बना देंगे। ठीक है, फा अकेला लिखा हुआ है तो इस तरीके से, ऐसे ही भा अकेला लिखा हुआ है तो इस तरीके से, माँ अकेला लिखा हुआ है तो इस तरीके से, ना अकेला लिखा हुआ है तो इस तरीके से, था अकेला लिखा हुआ है तो इस तरीके से। जब ये शब्द के शुरू में प्रयोग होते हैं तब इनको लगाने का तरीका कुछ और होता है, और आखिरी में प्रयोग होते हैं तब लगाने का तरीका अलग होता है। अब एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, खल। खल दो तरीके से बनता है, एक तो ला का आंकड़ा लगा के और दूसरा अलग अलग। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले मैं अलग अलग बता रहा हूँ। खल। ठीक है, अब ऐसे ही आया अपना ठल। देखो अकेला है तो इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, दोनों चल जाते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अकेला है तो अपन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। अब इसमें अपन ठल लिखेंगे, ठल। ठीक है, अब ऐसे छल, छल। अब अपन लिखते हैं फल, फल। अब लिखते हैं थल, ये छोटा सा डैश थल में। अब इसको मल को अपन एक तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा अपन को जबकि अपन इसको काटने की प्रैक्टिस सीख रहे हैं तो अपन इसको उल्टा वाला बनाएंगे, म ल। ठीक है, ऐसे ही नल है तो माँ में डैश लगा के नल, इस तरीके से अपन लगा लेते हैं। जब शब्द के अंत में प्रयोग हो यही, जैसे ख शब्द के अंत में प्रयोग हो त ख, ठीक है, डैश लगा दिया। प ठ, प छ, च फू, इस तरीके से डैश लगाते। पथ, प त, ये छोटा सा डैश मैं ऊपर बना के बताऊंगा इस पथ को, प थ। ठीक है, च म, सॉरी, च म, अपन च न। ठीक है, अब अगर ला आंकड़ा लगा हुआ हो तो वो कैसे अपन को बनाना है वो भी देख लेते हैं। इस तरीके से अपन को डैश लगाएंगे खल, तो इसको हमें काटने की अब ज़रूरत नहीं है। ठल। ठीक है, छल। जब ला का आंकड़ा लगा हो तो अपन इसको ऐसे हल्का सा डैश लगाएंगे। ऐसे ही बात करते हैं, फल, थल, मल, नल। ये गलत हो गया, नल और मल। अपन डैश लगा रहे हैं मतलब इसको उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया नल और ये हो गया मल। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। यदि आरंभ में रा या ला का आंकड़ा मैंने बता दिया, आरंभ में जस्ट अभी अपन ने देखा था। ये ला का आंकड़ा कैसे लगा हुआ है तो अपन इसको कैसे लगाएंगे। यदि आरंभ में रा या ला का आंकड़ा हो और अंत में ता या ना का आंकड़ा लिखा हो तो इस प्रकार अपन लगाते हैं। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। कोई इसका नियम नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए और उसमें कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। इस तरीके से अपन बना, देखो खर है तो अपन इस तरीके से में डैश लगाएंगे। ठर इस तरीके से, छर इस तरीके से, फर इस तरीके से, थर इस तरीके से। ये क्या लिखा हुआ है, पर, पर नहीं है,
ये दो तरीके से थर है, एक थर ये हो गया और दूसरा अगर इधर से आता है तो अपन इधर से बना इस तरीके से, ठीक है। ये नर है, नर, ये थोड़ा सा ऊंचा बन गया, नर। अब ये मर है तो ये मर, ठीक है। अब बात करते हैं बाद में ना आ रहा है तो अपन खा का यूज कैसे करेंगे, ख न, इस तरीके से। क्योंकि अब तखन हुआ तो अपन ता ख और न इस तरीके से अपन इसको लगा सकते हैं। दूसरा तरीका अपन इसको ये भी है, अपन नीचे की तरफ इसको, और बेस्ट रहेगा नीचे की तरफ लगाना, क्योंकि का की के को अपन ऐसे करके ऐड करती हैं चीज़ों में, ठीक है। तो अपन इसको नीचे की तरफ यूज करेंगे, त ख न इस तरीके से, ठीक है। अब यह है ठन, तो ठ न इस तरीके, इस इधर की तरफ। देखो अगर छ और न दोनों संग में है तो पहले ही ऐसा करके अपन इसको ऐसा लगा सकते हैं, मगर छ के भी आगे कुछ और हुआ, जैसे कि पा हुआ, पा छन, तो पा बनाएंगे, छ बनाएंगे और इसको ऐसे करके ऐसे इसको जोड़ काट सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इधर ले सकते हैं। मगर बेस्ट यही रहेगा कि अपन ऐसी कंडीशन में जब आपको लगे कि हमें पढ़ने में असुविधा हो रही है, हम इसे कुछ और पढ़ लेंगे, तो इसको काट देना चाहिए, ठीक है। इसको लगाने का तरीका इस तरीके से है, ठीक है। वचन, और ये फन, अगर फन अकेला है तो हम डैश लगा के ऐसे करके बना सकते हैं, मगर फन के आगे भी कुछ हो सकता है, तफन भी हो सकता है, तो त फ और न इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे थन अकेला है तो हम इसे ऐसे करके बना देंगे, मगर ये अकेला नहीं हुआ, इसके आगे कुछ भी और पा भी लग गया है, इसके आगे पथन है लिखा हुआ है कहीं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, प थ और न, पथन, ठीक है। इसको थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, क्योंकि सीधे में हम कुछ और भी आगे चल के एक चीज़ और जुड़वाऊंगा मैं, मगर अभी इसको हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। ये फिर पतन एक और है, दूसरे दूसरे तरीके से, मतलब थन है, थन आया तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, मगर थन के आगे कुछ लोग चा जुड़ गया मान के चलो, तो च थ न, चथन छूटा। अपन ता का डैश ऐसे लगाते हैं और ये वाला ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, न, तो ऐसे करके अपन नन बना सकते हैं डैश लगा वाला, क्योंकि वैसे तो अपन ऐसे ही बनाएंगे सिंपल, अगर कभी कुछ भी होता है तो अपन काटने वाला भी पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन को इसको उल्टा बनाना है। ये हो गया मन, ठीक है। अभी काटने वाला पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा बनाया है, बाकी की मन कहीं लिखा आएगा तो मन ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है। अब आया खत, ठीक है। देखो तखत, त खत कहीं लिखा होगा, तो त ख, तो इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझाइए ये कटा हुआ है। अगर अकेला खत लिखा हुआ है कहीं तो खा में आगे लगा के अपन इसको ता जोड़ सकते हैं। अब क्या है, ठत, तो अगर अकेला लिखा हुआ है तो हम इसे डैश लगा के बना सकते हैं, मगर इसके आगे कुछ और भी लग गया, प भी लग गया, तो प ठ ओ त इस तरीके से पठत। छत अकेला है तो अपन इसको ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, मगर छत के आगे भी कुछ है, प है जैसे, तो प छ और ऐसे डैश लगा सकते हैं हल्का ऐसे करके, पछत। और फल है, अकेला है तो फल को अपन ऐसा बना सकते हैं, मत, नत, ठीक है। इसमें देखो माँ में ता जोड़ के मत, नत, तो ये ता का डैश है, ये सीधा एकदम। और अगर अपन को ये बनाना होता मत काटने वाला, इसमें अपन जब देखो माँ और ता, ये वक्र रेखा है, वक्र रेखाओं में डैश भी लगता है, और अगर ऐसे हुआ इसको बना सकते हैं अपन मत को, चमत, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ है चमत, तो हम च म ऐसे डी वाला डैश लगाएंगे। अगर हमें नीचे वाले माँ का यूज करना है काटने वाले का इसका, तो हम को काटना ही पड़ेगा ये, क्योंकि दो डैश तो हम लगा नहीं सकते। वक्र रेखाओं में जो ता आता है लास्ट में अपन डैश लगा के कर सकते हैं, तो हमें ये काटना पड़ेगा। अगर ये पहले इसके आगे माँ के आगे कुछ नहीं है
तो हम इसे डैश लगा के ऐसे बना के ऐसे बना सकते हैं इसको, काटने वाला अगर हमें यूज करना है तो। ठीक है। और अगर इसके पहले कुछ आ रहा है, चनत आ गया है, च न त, ठीक है, तो च न उत, अगर हमें इसे घुमा के बनाना हुआ च न त इस तरीके से, तो हमको इसे काटना पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। अब आया नन, नन मन। ठीक है। एक्चुअल में हम ऐसे बनाएंगे, मगर हम इसे अभी काटने वाले डैश लगाना सीख रहे हैं, इसलिए अपन इसको न न और म न इस तरीके से अपन से पढ़ सकते हैं। वक्र के बीच में कटे व्यंजन आए तो काट देना चाहिए। जो मैंने जस्ट अभी समझाया, वक्र के बीच में अगर कटा व्यंजन आए तो मुझे ये है चमत, जो जस्ट मैंने अभी इसका एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ उसको, च म त। ठीक है। अगर हम ऊपर वाला माँ यूज कर लेते तो ठीक है, मगर अब अपन को इसको काटना ही पड़ेगा अगर चमत इसको बनाना है तो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये चीज़ जस्ट इसमें लिखा हुआ है, वक्र के बीच में कटे व्यंजन आए तो काट देना चाहिए। अब यह है तख्तर। ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, त बनाया, खा बनाया, इसमें ता का आंकड़ा और ये तख्तर, तो उसको काटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जहाँ पर अपन उसको डैश ना लगा पाएँ या दूसरा कोई डैश लगा हुआ है तो उस बीच में अपन को ये काट देना चाहिए सुविधा अनुसार, बस पढ़ने में कोई गलती ना हो। ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं शब्द चिन्ह से संबंधित, वो आप देख लीजिए। नियम में हमने पढ़े हुए थे, फर्स्ट स्थान का स्वर है, लाइन के ऊपर आएगा, स्वर लोप करना अपन सीख चुके। खा में डैश लगाएंगे, खा और ना बना दिया अपन ने, तो ये हो गया खाना। ऐसे ही खा में ऊपर की तरफ आंकड़ा लगा दिया तो ये खाते पड़ा जाएगा। ठीक है। अब ये देखना, तो देख ना। ठीक है। इसमें अपन डैश लगा सकते हैं नीचे के लिए, देखना, तो ये समझ आएगा, ये कटा है खा बीच का। ठीक है। सेकंड स्थान का स्वर ए का, तो लाइन पर इसे बना दिया, खा और ना। ठीक है। नानी ने, ना के आंकड़े से ही नानी ने पढ़ा जाएगा, और आप चाहो तो अगर आपको असुविधा हो इसको पढ़ने में तो दे करना, इसको काट भी सकते हो आप। ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 80 की स्पीड में तो अपन इसको काट के लिख सकते हैं आराम से। सेकंड स्थान का स्वर तो लाइन पर बनेगा, खा और ना, सिर्फ ना के हुक से ही ना नी ने क्रिया में पढ़े जाएंगे। जैसे ता के हुक से ता तीते पढ़े जाते हैं क्रिया में, वैसे ऐसे देखता, देखता। ठीक है। अपन इसको काट सकते हैं और दूसरा तरीका अपन डैश लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मत म त, ये कैसे बना है मत, और ये मदद। अपन ना को डैश लगा देंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया माँ। माँ को अगर थोड़ा सा छोटा कर दे तो इसमें ता जुड़ जाता है, जो कि अपन आगे चल के नियम पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर व्यंजन को छोटा करते हैं तो उसे लाइन के ऊपर लिखना पड़ता है, ये आगे चल के नियम में लिखा, तो ये मत बन गया। और सेम टू सेम इसी को उन्होंने मदद कर दिया है। हो सके अगर आप चाहो तो इसको डार्क कर सकते हो, क्योंकि डार्क करने पर दा जुड़ जाता है। इसको ऐसे भी कर सकते हो तो मदद बन जाएगा। बस ये मत है, इसी को आगे बढ़ा के मदद ऐसे भी पढ़ सकते हो, चाहो तो डार्क कर सकते हो। ये शब्द चिन्ह नियम से ही बने हैं। ये एक्सरसाइज है, मैं एक एक्सरसाइज करा देता हूँ। एक नगर में एक, थर्ड स्थान का स्वर बोलिया। अब इसको अपन को काटना पड़ेगा। ठीक है। और या का मात्रा लगाओ तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये पढ़े जाने लगेंगे, अपन को धीरे धीरे इनका लोप करना है। रहती थी वह बहुत गरीब। ठीक है। अगर गा रा के बीच में अगर मात्रा होती तो अपन इनको अलग अलग बनाते, तो इसकी मात्रा अपन यहाँ लगा सकते हैं, गरीब थी। गा पे कोई मात्रा नहीं थी, फर्स्ट स्थान की मात्रा, इसको फर्स्ट स्थान पर इस पर ने इसको बनाया है। लोगों की मजदूरी, मज
सॉरी मैंने ये नियम एक्स्ट्रा पढ़ा दिए क्योंकि अभी मैंने ये बताया नहीं है। माँ किसी भी व्यंजन को दुगना करने पर दर पड़ा जाता है, तो माँ और सा का जो नियम था मैंने इसको लगा के मज को दुगना करा तो ये दर पड़ा गया और उसमें ई की मात्रा आगे बढ़ा दी तो ये हो गया मजदूरी। ठीक है। कर, कर में का की के ये शब्द चिन्ह जोड़ दिया तो ये हो गया करके। अपना शब्द चिन्ह पेट, फर्स्ट स्थान सेकंड स्थान का स्वर है लाइन पर और टा पेट। ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं पालती। फर्स्ट स्थान का स्वर लाइन के ऊपर पा ल ता और पीछे ई की मात्रा है तो अपन इस ई की मात्रा जोड़ दी ऐसे करके पालती थी। गुस्से लाइन काट के गु से। ठीक है। लाइन काट के समझ में आएगा ऊ की मात्रा लगी हुई और सा चाहो तो इस पर अपन ई की मात्रा लगा सकते हैं। गुस्से में उसने अपनी मुर्गी। माँ पे थर्ड स्थान की मात्रा है मगर काबर को मावर को अपन लाइन काट के नहीं लिख सकते। सेकंड लाइन पर जो अपन बनाते हैं उसी को सेकंड और थर्ड स्थान मानते हैं, इसलिए इसी को थर्ड स्थान मानते हुए अपन इसे लाइन पर बनाएंगे। मुर्गी को लाइन के ऊपर काट, ठीक है, लाइन के ऊपर डाला और फर्क और फिर का शब्द चिन्ह है, फर्क लाइन के ऊपर और फिर लाइन पर। ठीक है। फर्क और फिर का शब्द चिन्ह है। ये कैसे बना मैं बताता हूँ। किताब में नियम लिखा हुआ है एक कि अगर बड़ी की मात्रा आती है ऐसे फिर किसी शब्द पे तो हम इसे अलग करेंगे। अगर छोटी की मात्रा आती है दीर्घ स्वर नहीं आते तो हम इसे इकट्ठा लिख सकते हैं और जो कि पढ़ने में आता है। अगर दीर्घ स्वर आते हैं व्यंजन पे तो हम इसे अलग अलग लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता है फिर, मतलब इस तरीके से फिर लिखा होता है, मैं जैसे बता देता हूँ। फा पे बड़ी की मात्रा होती तो हम इसे अलग अलग करते। अगर दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। रा को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर छोटी की मात्रा है, मतलब दीर्घ स्वर नहीं है तो। ऐसा किताब में नियम लिखा हुआ है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो फिर वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि लोग कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो मैं सभी मात्राओं को एक साथ लेके पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फ़र्क लाइन के ऊपर, और फ़र्क लाइन के ऊपर क्यों वो सब चिन्ह जब आएगा तो मैं बता देता हूँ। जस्ट अभी तुम्हें ये नियम बता के इसको लिखा दिया। अभी क्या पछताने, जस्ट अभी अपन ने सब चिन्ह नहीं पढ़ा। ठीक है। तो पछ ता पूरा बनाए और ना पछताने और एक ही मात्रा लगा दी पछताने। ये पा वो है आगे चल के, चलो बता दूंगा, अभी मैं पूरा बना देता हूँ इस पछताने को। इसको ऊपर बना रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है। ऊपर बना देता हूँ। पछताने, ता का जो मात्री अपन इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पे क्योंकि ता पर मात्रा है इसलिए अपन इसको पूरा बनाए पछताने। इसको काटना पड़ेगा। ठीक है। पछताने लगी फुल स्टॉप। ठीक है। पछताने को 2-3 नियमों से बना सकते हैं, अभी जस्ट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो ये आप ऐसे देख लो। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।